हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच एक बार फिर से टारगेट कोर्स जो हमारा टारगेट बैच जो हमारा है कॉम्पिटिटिव व्यू से जो अब आने वाले एग्जाम है उनके लिए हमने जो ये ऑनलाइन क्लास डाला हुआ है उसका दूसरा क्लास लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमें उम्मीद ही नहीं, आप लोगों पे भरोसा भी है कि आपने हमारे पहले वीडियो को देखा होगा और उनमें अगर कोई परेशानी हुई हो तो आप बता भी सकते हैं। और ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं कोई किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो, कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो या कोई आपका सुझाव हो तो निश्चित हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम नया क्लास लेके आप लोगों के बीच आए हैं। ये हमारा दूसरा क्लास है और पहला क्लास अगर आप देखे होंगे तो वहां जहां तक हमने सवाल बताया था हमने आपको बोला था कि हम एक क्वेश्चन ऐड करके रखे हुए हैं, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन, जिसका हमको इस टारगेट बैच में सॉल्यूशन देना है और एक एक करके हम सारे सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो जहां तक हमने सॉल्व किया था अब उससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक छोटी से छोटी संख्या, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छोटी से छोटी संख्या को 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर हर बार शेष 1 बचता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छोटी से छोटी संख्या को 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर हर बार शेष 1 बचता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। संख्या क्या है? संख्या क्या है? और हमारे जो ऑप्शंस हैं इस ऑप्शन को हम आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन है पहला 2, 3, 1, दूसरा ऑप्शन है 3, 0, 1, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 3, 7, 1 और चौथा ऑप्शन है 4, 4, 1। देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस रहते हैं और उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक छोटी से छोटी संख्या को 2, 3, 4, 5 और 6 से भागने पर, हमने कल भी बोला था अर्थात पिछले क्लास में भी कि जब कभी भी आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहा जाए तो जितनी भी संख्याएं दिया हुआ है उन सारी संख्याओं का हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो हमारे पास संख्या क्या थी? 2, 3, 4, 5 और 6। हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटी संख्या जिससे डिवाइड है वह 2 है। 2 से 2 में भाग दीजिए एक बार में, 3 में डिवाइड होगा नहीं, फिर 4 में 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 3 दूनी 6। अब दूसरी संख्या जैसे विभाजित करेगी वह कौन सी है? देखिए 2 तो सिंगल है तो कम से कम जब तक 2 संख्या भाग ना लगे हम उस संख्या से भाग नहीं देते हैं। अब किससे भाग लेंगे? इसमें 3 से। 3 से भाग देके देखते हैं 1, फिर 3 में 3 से भाग 1 आएगा, 2 में भाग नहीं लगा तो 2 लिख दिए, 5 में भाग नहीं लगेगा 5 लिख दिए और फिर 3 में भाग दिए, कितने बार भाग लगा? 1 बार में। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कम से कम 2 को क्या करे? विभाजित कर दे। तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। तो 2 गुने 3 6, 6 गुने 2 12, 12 गुना 5 कितना हुआ? 60। अब देखिए इन संख्याओं का जो है एलसीएम क्या आ गया? 60। हमें सवाल क्या कर रहा है, एक छोटी से छोटी संख्या को 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर हर बार शेष अर्थात रिमाइंडर जो है 1 आता है और वह यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ भी नहीं बचता। इन सारी संख्या से भाग देंगे तो शेष क्या चाहिए? 1 चाहिए, लेकिन अगर उसी को हम 7 से भाग दें तो शेष नहीं बचे। तो देखिए हम क्या करेंगे? 60 लिखेंगे और 60 इंटू क्या दिए? x प्लस क्या हुआ और डिवाइड बाय क्या? 7। तो संख्या निकालने के लिए 60 इंटू x क्यों दिए?
60 में x देने का तात्पर्य हम x का वैल्यू 1 2 3 4 5 कब तक रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक यह 7 से विभाजित होने वाले अंक को ना दे दे। और साथ ही एक इसलिए जोड़ रहे हैं जो शेष चाहिए उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जितना शेष चाहिए उसको आप ऐड करके लिखिए। उसको ऐड करने से क्या होता है, वह संख्या आपको क्या बचेगा, शेष बचेगा। क्योंकि 60 क्या है, 2 3 4 5 और 6 से विभाजित है। जैसे ही हम उसमें एक जोड़ेंगे वो हमेशा शेष क्या देगा, एक देगा। और 16 to x क्यों लिखे, x के जगह पे हमें लिखना है 1 2 3 4 5 कहां तक, इंफिनिटी तक। कि जब तक ये इसे क्या करे, विभाजित ना कर दे तब तक हम x का वैल्यू रखना है। क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 1 देंगे, संख्या निकालेंगे, 61 बटे कितना हो जाएगा 61 बटे 7 x का वैल्यू हमने क्या रखा 1, 61 बटे 7। देखिए 61 में भाग 7 से नहीं लगता है, हम x का वैल्यू क्या रखे थे यहाँ 1, और x का वैल्यू क्या रखेंगे 2। तो 60 गुने 2 120 बटे 7। फिर देखिए भाग नहीं लग रहा है। अगर हम इस तरह से दें तो हमें समय ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 60 के किस गुणनखंड के पास हमारा ऑप्शन है। और 3 से दे, 4 से दे, 5 से दे, समय लगेगा। देखिए 60 का एक चौथा गुणनखंड 240 होता है। 60 का चौथा गुणनखंड कितना होता है 240, और एक जोड़ेंगे क्या होना चाहिए 241। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब 60 का गुणनखंड पांचवा गुणनखंड 60 × 5 प्लस 1, देखिए 301, ये तो है ऑप्शन में। हम चेक करेंगे x का मान कितना रख के 5 रख के क्या 301 को विभाजित करता है 7 या नहीं करता है। हम डायरेक्ट कौन सा वैल्यू रखा है x का 5। अब x का वैल्यू 5 रखेंगे तो संख्या में क्या तैयार होगा 60 गुने 5 प्लस 1 बटे 7। 60 गुने 5 के कितना होगा 300 प्लस 1 बटे कितना 7, 301 बटे 7। कटाइए, देखिए कट जाता है क्या, 7 के टेबल को 4 बार पढ़िए 28 आएगा, कैरी बच जाएगा क्या 2 7 21। देखिए 43 टाइम से ये कट गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वह संख्या 301 है जो कि 2 3 4 5 6 से भाग देने पर सदैव शेष 1 देगा। सदैव शेष कितना देगा 1 देगा, लेकिन 7 से भाग देने पर यह क्या होगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फिर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल कौन सा है। देखिए दूसरा सवाल हमारा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 327 से विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल किससे विभाजित हो जाए 327 से विभाजित हो जाए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा भाई, जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या के उतना बार आपको क्या लिख देना है 9 लिख देना है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 5 9, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 99,999 जो है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और हमें क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 327 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए भाई 327 से विभाजित हो जाए। तो हम भाग देके पहले देखेंगे, और जब भी जोड़ने के लिए बोले तो आप एक बार ज्यादा भाग दीजिएगा, शेष को माइनस में लाने के लिए, सॉरी जब भी जोड़ने के लिए बोले तो शेष जो होगा माइनस में लाना, और घटाने के लिए बोले तो शेष को प्लस में लाना। रिमाइंडर को पहले हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। 327 से भाग दे रहे हैं 3 बार में, 7 21, 3 गुना 2 6, केरी था 2, 6 2 8, फिर 3 3 981 हो गए। 9 में से 1 आप घटा लीजिए, 9 में से 1 घटाएगा क्या बचेगा 8, फिर 9 में से 8 को घटाएगा क्या बचेगा 9 में से 9 घट गए क्या बचे 0। चलिए फिर 9 को आप उतारिए क्या आ जाएगा 189, एक 9 नीचे आएगा, हमें भाग देना है 327 से, भाग तो लगेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देना होगा, यहाँ 0 देना होगा और एक दूसरे अंक को फिर से नीचे उतारना होगा। अब क्या हो गया 1899। अब क्या हो गया हमारे पास 1899। अब देखिए भाग लगेगा 5 बार में, लेकिन हम भाग देंगे क्या बार में 6 बार में। अब 6 बार में जैसे भाग देंगे 7 गुना 6 करेंगे क्या हो जाएगा 42, 42 का क्या हो गया 2। इसके बाद 6 दूनी 12,
कैरी क्या था हमारे पास बचा हुआ, 6 दूनी 12, कैरी एक बचा हुआ, कैरी कितना था 7 6 42 का 2, कैरी बचा हुआ था हमारे पास क्या 4, फिर देखिए 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया 16, 16 का हम क्या लिख देंगे 6। अब कैरी मेरे पास क्या बच गया 1, फिर देखिए 6 दिया 18, कैरी एक बचा था 18 1 19। हमने क्या किया एक बार ज्यादा भाग दिया, भाग लगता 5 बार में डिवाइड होता, हम दिए कितने बार में 6 बार में। जब भी जोड़ने बोले तो शेष अर्थात रिमाइंडर को प्लस में लाना है, घटाने बोले तो माइनस में लाना। चलिए देखते हैं यहाँ क्या करना है, 6 बार में दिए 7 6 42 का 2, कैरी रहा 4, 6 दूनी 12 12 4 16, कैरी बचा 1, 6 के 18 19। अब देखिए शेष किस में लाना है माइनस में। हमने क्या कहा जोड़ने बोले तो शेष को माइनस में, घटाने बोले तो शेष को प्लस में लाना है। अब देखिए इसमें 1962 में 1899 में उल्टा घटाना है, 2 में से 9 नहीं घटेगा, एक कैरी लेंगे, 12 12 में से 9 घट गया, क्या बचा हमारे पास 3। अब ये बचिए क्या 5, 5 में फिर 9 नहीं घटे, कैरी लेगा, कितने हो जाएंगे 15, 15 में से आप 9 को क्या करिएगा घटाइएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 6, फिर 8 में से 8 घटा तो 0, और 1 में से 1 घटा तो 0। देखिए ये शेष जो आया -63 आया। अगर हम इस संख्या में 63 को जोड़ दें, 63 को जोड़ दें, यह संख्या क्या हो जाएगी 327 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि भागफल 337 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 337 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ना है 63, क्या जोड़ना है भाई 63 जोड़ना है। तो जब भी जोड़ने के लिए बोले तो आपको क्या करना है एक बार ज्यादा भाग दे करके शेष को किस में लाना है माइनस में, और घटाने के लिए बोले तो शेष को प्लस में लाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 7 10 15 21 और 28 से भाग दें। किससे भाग दें 7 10 15, किससे भाग दें 7 10 15 21 और 28 से भाग दें तो क्रमशः कितना शेष बचे 5 8 13 19 और 26 शेष बचे। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 10 15 21 और 28 से भाग देने पर क्रमशः मतलब कंटिन्यू 7 से भाग दें तो 5 शेष बचे, 7 से देंगे तो 5 बचे, 10 से देंगे तो 8 बचे, 15 से दे 13 बचे, 21 से दे 19 बचे और 28 से दे तो क्या बचे 26। देखिए प्रत्येक का रिमाइंडर शेष का जो अंतर है कितना का है 10 7 में कितना चाहिए 5 2 का अंतर है, 10 में क्या चाहिए 8 तो भी क्या अंतर है 2, 15 में भी 13 अर्थात अंतर कितने का, देखिए सबका डिफरेंस क्या है सेम का है। तो हमें पहले क्या करना है 7 10 15 21 और 28 से भाग लगने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को निकालना है। किस संख्या को निकालना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 10 15 21 और 28 से क्या हो पूर्णतया विभाजित हो। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालने से पहले इन संख्या का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब देखिए किस अंक से ये सारा का सारा विभाजित है 2 से 10 विभाजित और 28 भी। तो हम 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से भाग दिए पहले 7 5 दूनी 10 15 21 और 14 दूनी 28। अब 2 से तो सिर्फ एक 14 विभाजित है, हम 3 से देंगे यहाँ 7 5 5 दिया 15 7 दिया 21 फिर 14 यहाँ लिखाएगा। फिर दूसरा किससे विभाजित है 5 से, ये दोनों घर विभाजित है 5 से देंगे 7 1 1 7 और 14। अब देखिए 7 से ये 3 घर विभाजित है, 7 से देंगे 1 1 7 है तो 1 7 दूनी 14। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया भाई 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने क्या 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने 3 6 6 गुने 5 30। अब 30 को जैसे 7 से गुना करेंगे 7 21 210 और 210 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 420। अब देखिए 420 वह संख्या है जो 7 10 15 21 और 28 से क्या है पूर्णतया विभाजित है। और हमें कहा क्या रहा है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या
तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितने 9, 4 4 9 लिख दिए। और विभाजित किससे होना चाहिए 7 10 15 21 28 से भाग देने पर ये सारा शेष चाहिए। तो हम पहले सबसे पहले भाग लगने वाली संख्या को निकाल देंगे। तो वह कौन सी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 7 10 15 21 और 28 से क्या है पूर्णतया विभाजित है। तो विभाजित निकालने के लिए हमें क्या करना है 420 से भाग देना जो एलसीएम आता है। 420 से हम भाग देना शुरू करते हैं। पहले 2 बार में 840 2 से गुना किए, 9 में से 0 घटा 9, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 आएगा और 9 में से 8 घटेगा क्या आएगा 1 आएगा। 9 में से घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं जो शेष बचा है उस शेष बचा हुआ का रेस्ट 1 अंक बचा है इसे हम क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने के बाद नीचे उतारने के बाद जो शेष देखिए 999 में मैंने पहली बार भाग दिया था। अब जो ये 9 बच गया इसे नीचे लाएंगे। अब देखते हैं कै बार भाग लग रहा है। अब भाग लेगा हमारा कितने बार में 3 बार में। तो हम क्या करेंगे 3 से इसमें भाग देंगे विभाजित करेंगे इसे 1260। 9 में से 0 घटाए क्या बच गया 9, 9 में से 6 घटाए क्या बचा 3, 5 में से 2 घटाए हमारे पास क्या बचा 3 और 1 में से 1 घटा तो 0। ये जो शेष हमारा बच गया ये 339 इसे हम क्या करेंगे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देंगे। इसे क्या करेंगे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या निकलेगा वह क्या होगा 7 10 15 21 और 28 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है पहले 1 2 3 4 9 में से कितना घटा देना है 339 को। अब ये संख्या जैसे घटाएंगे जो शेष बचा घटा देंगे तो वह संख्या 7 10 15 21 28 से क्या हो जाएगा पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो 9 में से 9 घटाइए क्या बचेगा 0, 9 में से 3 को घटाइए क्या बचेगा 6, 9 में से 3 को घटाइए फिर क्या बचेगा 6 और ये तो 96 से कितने हो गए 60। अब हमारा सवाल क्या था वह संख्या देखिए क्वेश्चन क्या था 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 10 15 21 और 28 से भाग देने पर 5 8 13 19 और 26 क्या बचे शेष। अब शेष ये चाहिए और ये जो 9660 है वह क्या है इन सारे से विभाजित होने वाला है। तो इस टाइप का जब भी अलग अलग शेष बोले तो आप देखिए कितने का अंतर है, सब में कितने का अंतर है 2 का। तो जो संख्या है उसमें से हमें क्या करना है जो अंतर उसे घटा देना है। घटाने के बाद जो संख्या तैयार होगा उसमें अगर 7 से भाग दीजिएगा 5 शेष बचेगा, 10 से दीजिएगा तो 8 बचेगा। तो चलिए संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है जो संख्या है इसमें कितना घटा देना है 2। क्या हो जाएगा 9658। 9658 वह संख्या है जो सबसे क्या हो जाएगी विभाजित होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक क्रमशः 840 तथा 14 दो संख्याओं एलसीएम 840 है और एचसीएफ जो है वह 14 है। यदि एक संख्या 42 है, यदि फर्स्ट नंबर 42 है तो दूसरी संख्या क्या है तो सेकंड नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 840 है, महत्तम समवर्तक 14 है। यदि एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एलसीएम एचसीएफ का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना क्या एचसीएफ। मात्र एक फॉर्मूला जिसपे बहुत ज्यादा सवाल आपका बनेगा एलसीएम एचसीएफ में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 42। हम फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या लिखे 42। सेकंड हम नंबर मेरे पास नहीं है तो सेकंड नंबर हम क्या मान लेते हैं x।
सेकंड नंबर क्या मान लिए x। अब हमारा एलसीएम कितना दिया हुआ है 840 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 14। याद रखिए एकदम कटने वाला ही होगा। एलसीएम जो होता है वह प्रत्येक से विभाजित होती है, एचसीएफ प्रत्येक को विभाजित करती है। तो यहाँ क्या है कि जान लीजिए जो एचसीएफ है उससे संख्या कटेगा ही कटेगा, अगर ना कटे समझ जाइए क्वेश्चन गलत है। 14 टेबल को 3 बार पढ़िए, 14 तिया 42 और फिर इस 3 से इसको कटा दीजिए, 100% कटने वाला ही होगा। 3 गुना 2 6, कैरी बच गया कितना 2 और फिर 8 तिया 24। तो x बराबर दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 280। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आज की क्लास में ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से ही रिलेटेड है और एग्जाम में भी देखिएगा कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो इस कारण से आज का थोड़ा क्लास हमारा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तीन विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्या, आप जब कहीं चौराहे पर से गुजरते होंगे, अगर किसी शहर महानगर में आप रहते हैं तो अगर किसी चौराहे अगल बगल से गुजर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि वहां क्या होता है ट्रैफिक लाइट लगी हुई होती है। उस ट्रैफिक लाइट को हम यातायात की बत्तियां बोल रहे हैं। तो यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। जी कब बदलती है 48 सेकेंड, दूसरा कितना है 72 सेकेंड 72 सेकेंड और तीसरा है 108 सेकेंड। 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती रहती है। यदि वे 18:20 पर एक साथ बदले, 18 बज के कितने मिनट पे, यदि वे 18:20 पर एक साथ बदले तो वह पुनः कितने बजे एक साथ बदलेगी। तो पुनः कितने बजे एक साथ बदलेगी। देखिए 18:20 पे जब था सारी बत्तियां एक साथ जल गई थी। अब दोबारा कितने समय के बाद ये पुनः एक साथ बदलेगी। तो कितना सेकंड दिया 48 72 और 108 सेकंड अंतराल पे बदलती है। हमें क्या करना है, बदलने वाला जो है इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले छोटी संख्या किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 24 36 54, फिर 2 से भाग लगेगा 12 18 27, अभी 2 से लगेगा 6 9 27, अब 3 से 2 3 9, फिर 3 से 2 1 3। अब ये डिवाइड किसी से नहीं होगा। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने सेकंड के अंतराल पे ये सारी बत्तियां एक साथ बदलेगी। 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 3 24, 24 गुने 3 72, 72 गुने 2 144। 144 में हम किससे गुना करेंगे 3 से, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 2 14, फिर क्या करेंगे 3 गुने 3 1 4। देखिए क्या किया हम फिर से कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुने 3 72, 72 गुना 2 144 गुने क्या 3 से। तो याद रखिए 3 चौक 12 बोलना चाहिए, 4 तिया 12 बोले कारण एक ही है। तो 4 तिया 12 12 का 2 केरी क्या बच गया 1, फिर 3 से गुना करिए 4 तिया 12 केरी 1 था 12 1 13, अभी भी केरी कितना है एक ही है। 3 गुना 1 3, केरी 1 था 3 1 4, यानी 432 सेकंड के अंतराल पे यह पुनः एक साथ बदलेगी। अब देखिए 432 सेकंड है तो हम एक साथ इसमें जोड़ नहीं सकते, तो हम इसमें को क्या करेंगे 60 से डिवाइड करके मिनट और सेकंड में बदल देंगे। तो 432 में हम किससे भाग देंगे 60 से। जैसे ही हम 60 से इसमें भाग देंगे या किससे मिनट में बदल जाएगा। 7 बार में 7 का 42, 2 में 0 घटाइए 2, 3 में 2 घटाए 1, 4 में 4 गया तो 0। ये 7 जो है मिनट में आ गया और ये 12 सेकंड। कहने का तात्पर्य 7 मिनट 12 सेकंड के बाद
ये बत्तियां एक साथ पुनः बदलेगी। और हमें पूछा क्या है कितने बजे, तो 18:20 पर ये लोग एक साथ बदली थी। तो हम क्या करेंगे इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे। 0 + 2 2, 0 + 1 1, 7 + 0 7, 2 18। तो ये बत्तियां 18:27 पर पुनः एक बार एक साथ बदलेगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यदि ट्रैफिक की बत्तियां हैं 48 सेकंड 72 सेकंड 8 सेकंड में बदलती है और ये एक साथ 18:20 पर एक साथ बदली हो, तो दोबारा कब बदलेगी, दोबारा कब बदलेगी भाई 18:27 12 सेकंड। कैसे, आपको क्या करना है, जितने जितने सेकंड के अंतराल पे है उसका क्या निकालना है, एट फर्स्ट एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा, ये क्या आ गया 60 से ज्यादा अर्थात 432 सेकंड में है। इस सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 60 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 60 सेकंड जो होता है वह 1 मिनट के बराबर होता है, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, 60 से। तो 60 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में बदल लेंगे, जो किसके बराबर आया 7 मिनट 12 सेकंड। और 7 मिनट 12 सेकंड को हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो समय था उसमें हम क्या किए, ऐड किए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये कितनी देर के बाद ये एक साथ बदले। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर फिर हम बढ़ेंगे। हमने पहले ही बोला है आज का क्लास आपका एलसीएम एचसीएफ के आधार पे है। ज्यादातर क्वेश्चन आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 है। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वह 8 है। तो नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है, तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती। 24 है, 48 है, 56 है और 60 है। और कितना है 60। देखिए हमने पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूं आपको कि याद रखिए एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ये चार चीज यहां है। एलसीएम जो है लघुत्तम समवर्तक जिसे आप बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वह प्रत्येक से विभाजित होती है। वह एचसीएफ से भी डिवाइड होगा, फर्स्ट नंबर से भी डिवाइड होगा, सेकेंड नंबर से भी डिवाइड होगा। एलसीएम प्रत्येक से डिवाइड होती है और एचसीएफ प्रत्येक को डिवाइड करती है। एचसीएफ क्या करती है, प्रत्येक को डिवाइड करती है। एलसीएम प्रत्येक से डिवाइड होती है और एचसीएफ प्रत्येक को डिवाइड करती। तो देखिए यहाँ आपका एचसीएफ क्या है 8 है, तो जो भी एलसीएम होगा उसको वह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या 8 के टेबल में 24 है, 8 किया 24, इनके डिवाइड कर दिया, मल्टीपल में है, मल्टीपल का अपोजिट डिवाइड होगा ही होगा। कि 24 में 3 से भागेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका एलसीएम 24 हो सकता है। 48 आता है क्या 6 टाइम्स में। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो है 8 के टेबल में 48 आता है, तो क्या है ये जो है एलसीएम हो सकता है। फिर 8 का देखिए गुणनखंड 56 है, 8 सते 56, ये भी हो सकता है। लेकिन 8 के टेबल में 60 नहीं आता। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप 60 में 8 से भाग दीजिएगा यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ये 15/2 आ गया। जब पूर्णतः विभाजित नहीं है ये कभी एलसीएम नहीं हो सकता। तो हमने क्या कहा था, एचसीएफ प्रत्येक को डिवाइड करती है, एलसीएम प्रत्येक से डिवाइड होती है। तो जब 8 जो है 60 को विभाजित नहीं कर पाया, 8 जब 60 को डिवाइड नहीं कर पाया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस संख्या का महत्तम समवर्तक 8 हो उस संख्या का एलसीएम कभी भी 60 नहीं होगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे एक एक करके हम बढ़ रहे हैं। आपके पास हमारा टोटल क्लास आ जाएगा एग्जाम के लिए। आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, पैरामेडिकल का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, आपका जो भी एग्जाम हो उनके लिए आप इन क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें, आप सॉल्व करें और कोई समस्या रहे तो आप हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या को दूर करने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई।
6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठे बजेगी। देखिए क्या करें, 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजनी आरंभ हुई और यदि एक साथ ये बजे तो 30 मिनट में टोटल कितने टाइम में, टोटल टाइम 30 मिनट में ये एक साथ कितने बार बजेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए 2 से डिवाइड दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर देखिए अब 3 से 1, 1, 1, 2, 5, 1। अब तो होगा नहीं तो हम एलसीएम लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 पंच 120, यानी 120 सेकेंड के अंतराल पे ये घंटियां एक साथ बजती है। ये जो आया 120 सेकेंड, कितने सेकेंड के अंतराल पे घंटियां एक साथ बजती है और हमें क्या चाहिए, 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो 120 सेकेंड को मिनट में टर्म चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। तो मिनट में बदले कितने मिनट के बाद एक बार बजेगी ये, तो मिनट में बदल दिए कितना मिनट में, 2 मिनट के बाद ये एक साथ बजेगी। और हमें क्वेश्चन क्या है, 30 मिनट में ये कितना बार बजेगी। तो टोटल कितना बार बजेगी, टोटल निकालने के लिए 30 जितना मिनट में बज रही है एक साथ भाग दे दीजिए और +1 करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है +1 क्यों करें, +1 क्यों करें। अब देखिए 2 मिनट में एक साथ बजती है और 4 अगर आपके पास है तो पहले क्या बजा होगा, 0 पे बजा होगा एक साथ, फिर दूसरा 2 मिनट पे बजा होगा और तीसरा 4 मिनट पे बजा होगा। तो देखिए 4 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो 2 बार ही लगता है, लेकिन शुरुआत से उसके लिए बजना एक साथ आरंभ हुआ 0 पे, जब बजा तब फिर दोबारा 2 मिनट पे एक बार बजा होगा, फिर 4 मिनट पे एक बार बजा होगा, फिर 6 मिनट पे, फिर 8 मिनट पे। तो शुरुआत में भी घंटियां बजेगी और लास्ट मिनट में भी घंटियां बजेगी। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों तरफ बजने के कारण से एक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो घटा दीजिए, कितने बार में घटा, 15, 15 और 1 कितना हो गए, 16 में कितना बार एक साथ ये बजेगी, 30 मिनट में घंटियां जो है 16 बार एक साथ बजेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। एक सेना अधिकारी है, वो अपने सैनिक को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में, ठोस वर्ग अर्थात स्क्वायर के रूप में रहे, तो कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए, तो कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए। तो वह वर्ग के रूप में चाहता है, कम से कम जैसे आया तो आप पहले क्या निकालिए, इसका एलसीएम, कम से कम कितना सैनिक चाहिए। अब 2 से डिवाइड करिए, 6, 15, 9, 10, अभी 2 से डिवाइड होगा, 3, 15, 9, 5। अब 3 से डिवाइड करना है, 1, 5, 3, 5। अब 5 से 1, 1, 3, 1। एलसीएम जो आया वह क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 3। तो कम से कम कितने सैनिक उसे हैं, 2 गुने 2 4 या 12 पंचे 60, 60 में 3 कितना, 180। लेकिन वह सेनाधिकार क्या चाहता है कि जब भी सेना रहे तो एक ठोस वर्ग के रूप में रहे। ठोस वर्ग का तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए 1, 2, 3, 4 सैनिक इधर है, इधर भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, यानी इधर भी गिने तो 4 सैनिक रहे और इधर भी है तो कितना, 4 है। उसी तरह वह क्या चाह रहा है, उसका सैनिक जब भी रहे एक वर्ग के रूप में रहे। तो 180 एक वर्ग संख्या नहीं, हमें क्या करना होगा, इस संख्या को वह कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि वह क्या हो जाए, उसका वर्गमूल निकल जाए।
जैसे यहाँ देखिए 4 इधर है 4 इधर है, तो 4 गुने 4 कम से कम कितने चाहिए 16। अगर 3 3 ही रहता, अब देखिए 3 इधर है 3 इधर रहता, तो 3 गुना 3 कितना 9 सैनिक चाहिए। ये क्या है, एक ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 180 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या को पूर्ण वर्ग में अगर बदल दे तो जब भी वह सैनिक को खड़ा करेगा, चाहे लंबाई चौड़ाई, तो उसका क्या होगा सेम होगा और दोनों पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर होगी। लेकिन 180 में ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या है, 2 तो जोड़े में है, 3 भी बेचारे जोड़े में है, 5 जोड़े में नहीं है। अगर इसमें हम 5 से गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 180 गुना 5 कितना आ गया 900। अब 900 रहने पे वह सेनाधिकारी 900 में चाहेगा तो 900 किसका वर्ग होता है 30 का वर्ग है। तो 30 सैनिक को इस लाइन में रख देगा, 30 सैनिक को इस लाइन में रखेगा, 30 इधर भी 30 इधर भी, तो 30 गुना 30 कितने हो गए 900 सैनिक हो गए। अब उसका सैनिक जो होगा पूर्ण वर्ग में होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको बदल देना है, लाना ले आना है। जो संख्या जोड़े में ना रहे एलसीएम लेने के बाद उसे जोड़े में लाने के लिए उस संख्या से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आया आपका क्या आ गया आंसर आया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नापने की तीन छड़ क्रमशः 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। नापने की 3 छड़ 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कितनी लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जाए। जैसे ही कम से कम आएगा, हमने क्या बोला इसका क्या निकाल दीजिए एलसीएम। 64 80 और 96 का क्या निकालेंगे एलसीएम। देखिए डिवाइड करेंगे 2 से 32 40 48, फिर 2 से 16 20 24, फिर 2 से 8 10 12, फिर 2 से 4 5 6, फिर 2 से 2 5 3। अब क्या होगा ये डिवाइड नहीं होगा किसी अन्य संख्या से। तो एलसीएम क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 64 गुने क्या 15, तो 15 चौका 60 और फिर क्या हो गया 15 चौका 60 कर दिए। अब 15 छक 90 6 96, 960 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा चाहिए। अगर इस कपड़े की लंबाई देखें लेंथ तो कितना है 960 सेंटीमीटर, और मीटर में अगर बदलना हो तो हमें क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर के बदले कितना हो गया 9.60 मीटर, क्योंकि हमारा जो सवाल था वह पूछा गया था कम से कम कितनी मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। कम से कम कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। कितना मीटर लंबा 9.60 मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। 2 से 3 9 6, फिर 3 से 1 3 2। एलसीएम देखिए हमारा क्या आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 अर्थात क्या 36। और क्या बोला हमें 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है 3 9 है, इसमें किससे डिवाइड करना है 36। 36 गुने 2 72, 9 में से 2 गया क्या बच गया 7, 9 में से 7 घटाए तो क्या बच गया 2। अब क्या आएगा 9। अब हमें देखना है कि भाग कितने बार में ये लगेगा।
तो चलिए भाग देके देखते हैं कितने बार में लगेगा। 7 बार में भाग देते हैं। 7 42 के लिए कितना बच गया 4, 7 21 और 4 25। 9 में से 2 घटाए क्या बच गया हमारे पास 7, 7 में से 5 घटाए क्या बच गया 2 और 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, पहले भी 27 से ये अगर संख्या और भी रहता था हमेशा 27 ही आता था, तो आपको भाग नहीं देना, डायरेक्ट क्या करना 27 ही करना। तो संख्या पहले देखते हैं, वह 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो किससे विभाजित हो 6, 9 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है 999 में जो शेष बचा उसे हम क्या करेंगे घटा देंगे। 9 में से 7 घटाए क्या बचा 2, फिर 9 में से 2 घटाए क्या बचा 7 और ये 9। 972 वह संख्या है जो क्या है 6, 9 और 12 से पूर्णतया विभाजित है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, शेष 3 चाहिए। जो शेष चाहिए उसे आप क्या करिए जोड़ दीजिए। तो एक्यूरेट नंबर संख्या जो है क्या हो जाएगा 972 प्लस 3, जितना शेष है उसको क्या करना है जोड़ देना है। तो 72 3 कितने हो गए 75, तो संख्या कितना हो गया 975। अब 975 में आप 6, 9, 12 से भाग दीजिएगा हमेशा शेष कितना आएगा 3 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है 1936 1936 1936 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। 1936 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर हर बार 7 शेष आए। हर बार कितना शेष आए 7। तो 9, 10, 15 से भाग देने पर, इससे 9, 10 और 15 से क्या करने पर भाग देने पर। छोटी से छोटी बोला तो आप पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। 9, 10, 15 का एलसीएम सबसे किससे डिवाइड है 3 से, 3 तिया 9, इसके बाद 10, 5 तिया 15, फिर 5 से 3, 2, 1। एलसीएम क्या हो गया 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, 3 गुना 5 15, 15 तिया 45, 45 गुना 2 कितने हो गए 90। अब क्या कह रहा है 1936 में क्या घटाई जाए। 1936 में हम 90 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। पहले हम निकालेंगे कि वह संख्या कौन सी है जो क्या है 9, 10, 15 से विभाजित है। तो 90 से हम भाग दे 2 बार में कितना हो गया 180, 3 में 0 घटेगा क्या बचेगा 3 और फिर 9 में से 8 घटेगा क्या बचेगा 1, फिर क्या है यहाँ 6। अब देखिए एक बार में भाग देगा, एक बार में हम भाग दे देते हैं 90, 6 में 0 घटा क्या बचा 6 और 13 में से 9 घटा दीजिएगा तो 9 4 13 46। अब क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन था हमारा देख लेते हैं 1936 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि 9, 10, 15 तीनों से भाग देने पर 7 से क्या हो शेष बचे। कौन संख्या क्या किया जाए घटाई जाए। अगर हम इसमें 46 घटा देते हैं 46, 1936 में हम 46 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1936 में 46 को घटाएंगे तो जो संख्या तैयार होगा 1890 वह क्या होगा ये तीनों से विभाजित होगा। तीनों से क्या होगा विभाजित होगा। लेकिन हमें ये संख्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए प्रत्येक दिशा में 7 शेष रहने वाला संख्या चाहिए। तो 7 शेष रहने वाला संख्या क्या होगा विभाजित होने वाली संख्या में जितना शेष है उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो वह संख्या क्या हो जाएगा 1897। तो अगर 1897 में भाग देंगे किससे 9, 10, 15 से तो हर कंडीशन में हमें कितना शेष बचेगा 7। हर कंडीशन में शेष क्या बचेगा 7 ही शेष बचेगा। तो ये संख्या क्या हो गया 1897। 1936 में क्या घटाएंगे हमें 1897 प्राप्त होगा। 1936 में 1897 को हम क्या करेंगे घटा देंगे और घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 39। तो ये देखिए एक लेंदी प्रोसेस है। तो जितना शेष बच जाए 46 शेष बचा ना तो ये प्रोसेस में नहीं आना है, इतना सारा कार्य को नहीं करना है। जो शेष बचा रिमाइंडर 46 जितना शेष रखने के लिए कहा है हर दशा में उस शेष को ही हटा दीजिए।
शेष में से शेष को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये सारे प्रोसेस को नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो शेष बच जाता है और जो शेष आपको चाहिए उसे क्या करिए, घटा दीजिए, आपका संख्या तैयार हो जाएगा। संख्या कितना आ जाएगा, 39। तो संख्या कौन सी है, 39। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है गुणनफल 5400, गुणनफल 5400 और महत्तम समवर्तक 30 वाली संख्याओं के संभावित जोड़े की संख्या क्या है। गुणनफल 5400, देखिए दो संख्या मानिए, एक संख्या माने ए, दूसरी संख्या बी, जिसका गुणनफल कितना है, 5400 है, और इनका एचसीएफ जो है क्या है, एचसीएफ जो है वह क्या है, 30 है। तो संख्याओं के संभावित जोड़े की संख्या क्या होगी। कहने का तात्पर्य है दो संख्या ऐसी है जिनका महत्तम समवर्तक 30 है और उन संख्याओं का गुणनफल 5400 है, तो ऐसे संभावित जोड़े कितने हैं, तो 30 है। तो पहली संख्या हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 30x, और b बराबर क्या हो जाएगा, 30y। क्योंकि जो भी संख्या होगा वह 30 का गुणनखंड होगा, क्योंकि हम जानते हैं एचसीएफ प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है। तो एचसीएफ जो है दोनों संख्या को विभाजित करती होगी, एक 30x होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 30y, और हमें दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 5400। तो हम लिख सकते हैं 30x मल्टीप्लाई 30y बराबर क्या, 5400। 10 20 10 20, 3 से कटाई 18 दिया 54, फिर 3 से कटाई 6 दिया 18। x इंटू वाई जो है वह 6 है। इस तरह से x और y क्या, जो दोनों के बीच कॉमन संख्या है उनका गुणनखंड कितना आया, 6। अब हमें देखना है ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं जिनका गुणनखंड 6 आता है। देखिए 6 गुणनखंड आने वाले क्या है, 1 गुने 6 6 होगा, और दूसरा 2 गुने 3 6 होगा। अब एक चीज और देखना, क्या ये दोनों संख्या सहभाज्य है या नहीं, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 6 का एचसीएफ 1 ही होगा, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे संभावित जोड़े कितने हो गए, 1 जोड़े 2 जोड़े। संभावित जोड़े की संख्या क्या है, संभावित जोड़े की संख्या क्या हो जाएगी, तो ऐसे संभावित जोड़े कितने हैं, 2 संभावित जोड़े हैं जिनका क्या एचसीएफ 30 हो सकता है, और उन दो संख्याओं का कितना हो सकता है, 5400 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ नहीं हो सकता, 18 12 24 और 35, और कितना है 35। क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो देखिए हमने क्या बताया, या हम क्या जान रहे हैं कि एचसीएफ ये सारे में से कौन से नहीं हो सकते। एचसीएफ इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए 120 में 8 से भाग देंगे तो लगेगा 15 गुना 8 120। देखिए 15 से गुना करेंगे तो 120 यानी गुणनखंड है। 12 गुना 10 120 ये भी गुणनखंड है इसका। 24 गुने 5 120, लेकिन 35 से किसी भी संख्या गुना करने पर 120 नहीं आएगा, या 120 में 35 से भाग नहीं लगेगा 35 से। कहने का तात्पर्य है कि जिस संख्या का एलसीएम 120 होगा उस संख्या का एचसीएफ कभी भी 35 नहीं होगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 3 बर्तन में क्रमशः 54 63 और 72 लीटर तेल निकालना हो। 3 बर्तन से क्रमशः 54 63 और 72 लीटर तेल निकालना हो, तो बड़े से बड़े माप क्या होगा जिससे यह कार्य शीघ्र हो सके। देखिए जब भी बड़े से बड़े माप कहा जाए तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और छोटे से छोटा कार्य क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये तीनों का जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बड़े से बड़े के लिए एचसीएफ और छोटे से छोटे के लिए एलसीएम। तो पहले 54 में आपको क्या करना है, 63 में भाग देना 54 से, एक बार में कितना आ जाएगा 54,
63 में से 54 को घटाइए क्या बचेगा 9, और 9 से डिवाइड करिए, 9 6 का 14। तो 63 और 54 का पहले एचसीएफ क्या आ गया 9। जो एचसीएफ आ रहा है उससे अब तीसरे वाले में भाग दे दीजिए। 72 में किससे दीजिएगा 9 से 9 8 देखिए कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या आया, सॉरी एचसीएफ क्या आया 9। तो वह बड़े से बड़े माप का बर्तन कौन सा होगा, वह बड़े से बड़े 9 लीटर माप का बर्तन होगा, जो क्या होगा वह तीनों को अच्छी तरह से माप देगा। आप इससे क्या कर सकते हैं, माप सकते। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि जब भी बड़े से बड़े कहा जाए तो क्या लेना है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, और छोटे से छोटा कहा जाए तो क्या लेना है एलसीएम। देखिए क्या है, निम्न को आरोही क्रम में लिखें। निम्न को किसमें लिखे, आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखे। हमारे पास लिखा हुआ है 12/19, 12/25, 12/39 और 12/37। ये 4 संख्या दिया हुआ है और कह रहा है इस संख्या को आप बढ़ते क्रम में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। आरोही क्रम का अर्थ क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो संख्या दी हुई है 12/19, 12/25, 12/39 और 12/37, इसे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए सबका नॉमिनेटर अंश बराबर है और सबका हर क्या है, अलग अलग है। तो जब अंश अर्थात नॉमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो 12 के ऊपर सबका बराबर, देखिए 19, 25, 39, 37 में सबसे बड़ा क्या है 39, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या। फिर 12 लिख दीजिए, ये वाले हो गए। अब 19, 25, 37 में सबसे छोटा क्या है 37, इसका मतलब 37 आएगा। ये क्या है, इससे बड़ा हो गया। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, 12 लिखिए। आपके पास क्या बचा है 19 और 25, इन दोनों में से बड़ा क्या है 25, इसका मतलब ये छोटा है और इसके बाद वाला क्या है, तो 12/19। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 12/19 और सबसे छोटी संख्या 12/39। इस टाइप के सवाल में आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो जब संख्या का नॉमिनेटर अंश बड़ा हो, डिनोमिनेटर अलग अलग रहे, तो जिस संख्या का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह संख्या छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह संख्या बड़ा होगा। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 3/4, 2/5 एंड 3/7 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। 3/4, 2/5 और 3/7 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए आप इसे डेसिमल में बदल के निकाल सकते हैं। 3/4 है तो 3/4 7 चौक 28 0.7, 28 2 30 होता है, तो 4 पंचे 0.75 इसका वैल्यू आ गया। 2/5 है, 2/5 को हम बोल सकते हैं 0.4 और इसे हम बोल सकते हैं 21, 7 चौक 28, 0.4 के बाद क्या आएगा, देखिए 0.7 चौक 28 आया, 28 2 30, 7 दूनी 14, इसका क्या है 0.42 और इसका क्या है 0.40। तो सबसे छोटा संख्या क्या है 0.40, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा 0.40। तो जब किसी संख्या में बड़ा और छोटा पूछा जाए तो आप उसे डेसिमल में बदल दीजिए, जो सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। या दूसरा देखते हैं 3/4, 2/5 और 3/7 में निकालना है। आप दो संख्या का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5 × 3 15, 4 × 2 8। देखिए जिसका ऊपर वाला छोटा है, ये 8 इसका पार्ट में छोटा है, मतलब ये संख्या छोटा है और ये संख्या बड़ा है। क्या किए हम दोनों को कोना कोनी गुना किए, 5 किया 15 ऊपर लिखिए, 4 × 2 8 इसके ऊपर लिखिए। इसका वैल्यू इस वाले का 15 और इसका क्या 8 है, तो ये 8 आया तो ये छोटा आ गया, ये 15 आ गया तो बड़ा आ गया। तो ये बड़ा हमको छोटा लेना है, तो बड़ा वाला से कोई कम नहीं, अब छोटा वाला इन दोनों में देखते हैं। 5 किया कितना आ गया 15 और 7 × 2 14। देखिए ये 15 बड़ा है, 14 क्या है छोटा है, तो यहाँ ऊपर 14 छोटा आ गया ना, तो सबसे छोटा भिन्न क्या है 2/5। इन तीनों भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा आ गया हमारा 2/5। या तो आप डेसिमल से निकाल सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का
तो चलिए आज से क्लास में हम इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टारगेट बैच चल रहा है ये जारी रहेगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे क्लास आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं, और कोई समस्या तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो अपने दोस्तों के बीच निश्चित शेयर करें।